अब बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ जो है नंबर टाइप कर देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें। फिर से यहाँ पर जो है हम लोग जनरल मोड में ही नंबर को टाइप कर रहे हैं, इतना आपको ध्यान देना है। अभी देखिए हमने करेंसी में जब जो है यहाँ पर करेंसी का सिंबल दिया, तो करेंसी का सिंबल बिल्कुल इसके जो है नंबर के पास में आ रहा है। सेम यही काम जो है, यही करेंसी का सिंबल यहाँ पर भी आएगा, लेकिन अकाउंटिंग में क्या होगा, दूर दूर होगा, इस साइड में होगा। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने इतने को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं गया और मोर नंबर फॉर्मेट, इसके बाद जो है यहाँ पर अकाउंटिंग पे मैंने क्लिक किया। डेसिमल चाहिए तो ठीक है, वरना यहाँ से आप हटा दीजिए। कौन सा सिंबल आप दिखाना चाहते हो अकाउंटिंग में, यहाँ से वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है ओके करिए, तो देखोगे सिंबल तो सेम वही आया है जो हमने करेंसी में अप्लाई किया था। जो भी करेंसी का सिंबल वो यहाँ पर भी आप अप्लाई करोगे। यहाँ पर ये अंतर रहेगा कि जो भी आप करेंसी का सिंबल लिए हो, करेंसी वाले को सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग में जाकर करेंसी फॉर्मेट करोगे, तो जो भी नंबर जितने रुपए रहेंगे उसके बगल में ही करेंसी का सिंबल आएगा। लेकिन अगर आप वो अकाउंटिंग को सेलेक्ट कर लेते हो, तो अकाउंटिंग का एक सीरियल में आ रहा है लेफ्ट साइड में, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और हमारे जो नंबर है वो इस साइड में आ रहे हैं और सिंबल जो है इस साइड में आ रहे हैं। पहला फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि अगर आप जो है इसको ज़ीरो कर देते हो, कितना ज़ीरो कर दोगे और बाहर क्लिक कर दोगे, तो ये माइनस दिखाएगा, ये देखिए इस तरीके से। और वहीं अगर आप जो है इसको ज़ीरो कर दोगे, तो यहाँ पर जो है INR 0 दिखाएगा, ठीक है। बस ये दो फर्क इसके अंदर है। अब बात करते हैं डेट के बारे में। जब हम कोई भी डाटा एंट्री का काम करते हैं, उसमें डेट डालना होता है, तब जो है हम लोग डेट फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जो है जनरल मोड में भी अगर कोई डेट डालते हो, जैसे मैं आज की ही डेट डाल देता हूँ, आज 12 तारीख है, 11वां महीना 2022, मैं आज डाल देता हूँ। जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ, तो देखोगे फिर से मैं जब इस सेल पे क्लिक करूँगा, तो डेट फॉर्मेट ऑटोमेटिक यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। जब आप कोई डेट डालोगे, तो डेट फॉर्मेट यहाँ पर जो है एक्सेल ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर इंसर्ट करा लेगा। अगर आप जो है जानबूझ के इस पे जो है जनरल कर दोगे, तो ये इस तरीके से कुछ अंक आ जाएगा, यानी पूरी पूरी डेट गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं, शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देते हैं, हमारी डेट आ चुकी है, ठीक है। यही काम जो है आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले तो, और यहाँ से मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए जनरल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक ला करके और यहाँ पर जो है डेट में यहाँ पर जो है क्लिक करके और यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट पे जा करके डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या, डेट। और यहाँ पर कई सारे डेट के फॉर्मेट दिए गए हैं, और मैं ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं जो डेट लिखूँ वो इस फॉर्मेट में आए। यहाँ पर और भी फॉर्मेट दिए गए हैं, आप यहाँ से बारी बारी से सभी फॉर्मेट को चेक कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मेट यहाँ से जो है सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए जितना भी हमने सेल को सेलेक्ट किया था, इसमें जो है डेट फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। बस इस सेल के अंदर हमको जो है डेट को बस लिखना होगा। एक्सेल जो है ऑटोमेटिक जो हमने फॉर्मेट सेलेक्ट किया ना, उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर देगा। जैसे कि मैं जो है यहाँ पर 1 तारीख 11वां महीना 2022 लिख देता हूँ, और मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा, तो देखोगे ऑटोमेटिक जो हमने फॉर्मेट सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग एक्सेल ने हमें यहाँ पर डाटा ला करके दे दिया है। अगर आप जो है इसके अलावा कोई और भी डेट यहाँ पर लिखते हो, जैसे मैं आप लिख देता हूँ 3 तारीख, एक के बाद हम लोग 3 तारीख लिख देते हैं। ये 3 तारीख 11वां महीना 2022 मैंने यहाँ पर टाइप किया। बाहर मैं क्लिक करूँगा, तो देखोगे यहाँ पर वो भी चीज़ आ चुकी है कि 3 तारीख को फ्राइडे था, 1 तारीख को ट्यूसडे। अगर आप इनको सेलेक्ट करके अगर आप इस तरीके से लेकर आओगे, तो सेम ये जो है इस तरीके से आ जाएगा। मतलब पूरी डेट यहाँ पर पूरे फुल फॉर्मेट में आ जाएगी। अभी यहाँ पर देखिए हैच करके आ रहा है। ये हैच क्यों करके आ रहा है, ये जो हैच है ये क्यों करके आ रहा है, ये तब आता है जब आपने ये जो इसके अंदर जो भी लिखे हैं वो इस सेल के अंदर एडजस्ट नहीं होता है, तो ये हैच करके आता है। अभी मैं इस पर लेके जाऊँगा, माउस पॉइंटर छोड़ूंगा, तो देखोगे वहाँ पर डेट तो दिखा रहा है, लेकिन वो इसमें सेल में पूरा प्रॉपर नहीं दिखा रहा, बस उस पर रखने के बाद दिखा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको जो है सेल का जो कॉलम का चौड़ाई है थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा देना है। अब जो है पूरा प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए 11वां महीना के बाद जो है यहाँ पर 23 आ चुका है, फिर इसके बाद 24 आ चुका है, अगले साल तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि जब हमको अपने डॉक्यूमेंट में कोई डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, हमको डेट को इंसर्ट कराना है, तब हम यहाँ से जो है डेट फॉर्मेट को बस अप्लाई कर देंगे। इसके बाद डेट डालते चले जाएंगे, उस फॉर्मेट में अप्लाई होती चले जाएगी। अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, तो मोर नंबर फॉर्मेट पे जा करके डेट पे क्लिक करिए, यहाँ से कोई और फॉर्मेट जो है सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला सिर्फ इतना ही आए, यानी जो है महीने का नाम आए और ईयर आए, ठीक है।
बस मैं क्लिक कर दूंगा तो देखोगे महीने का नाम आ रहा है, सिर्फ ईयर आ रहा है। तो यहाँ से इसको करते हैं थोड़ा सा कम, डेट वाला हमारा पूरा हो गया प्रॉपर तरीके से, मैंने आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम फॉर्मेट के बारे में, जो कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है। जब हमको अपने डाटा एंट्री काम में टाइम को इंसर्ट कराना होता है तब हमको जो है टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है। वैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके भी टाइम डालूंगा तो वहाँ पर टाइम फॉर्मेट ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे कि मैं देखिए 6 मान लीजिए मैं 30 मिनट पे यहाँ पर जो है टाइम फॉर्मेट डाल रहा हूँ। मैं बाहर क्लिक करता हूँ, इसके बाद मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो कस्टम आ रहा है। कस्टम का मतलब ये है कि ये टाइम फॉर्मेट ही है। अभी आप यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है फार्मूला बार में, आप देखिए 6:30 AM दिखा रहा है। ठीक है, ये कस्टम मैंने यहाँ पर कस्टम पहले से ऐड कर रखा था इसलिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं इसके लिए। फिर भी आप देखिए यहाँ पर ये इसमें AM तो नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है। ये फॉर्मेट जो मैंने चेंज कर रखा है इसकी वजह से यहाँ पर AM नहीं दिखा रहा है। अगर मैं यहीं पर जा करके मोर नंबर फॉर्मेट पे जा करके टाइम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये फॉर्मेट ले लेता हूँ ऊपर की साइड वाला और ओके कर दूंगा, तो देखोगे अब जो है यहाँ पर AM दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो है 6:57 हो रहे हैं, लेकिन मैंने 6:30 ही लिखा है। AM क्यों दिखा रहा है इस समय, तो PM दिखाना चाहिए। PM तब दिखाएगा जब इसको लॉन्ग फॉर्मेट में आप लिखोगे, जैसे 18 बजते हैं, 19 बजते हैं, 12, 13 इस तरीके से बजते हैं ना। जब ऐसे आप लिखोगे तब जो जा करके PM दिखाएगा। अगर आप जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से लिखोगे तो AM ही दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ तक सेल को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद जो है टाइम यहाँ पर फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, मोर नंबर पे जा करके टाइम को यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ और यही वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ, यही टाइप ले लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो कस्टम पे भी जा करके यहाँ से और भी बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं, आप कोई सा भी यहाँ पर स्टाइल ले लीजिए जिसमें सेकंड वगैरह भी दिखाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर नॉर्मल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर ओके करेंगे। तो इन सभी सेल में जो मैंने सेल सेलेक्ट की थी इन सभी में ये जो टाइम फॉर्मेट है वो लग चुका है। बस अब हमको यहाँ पर टाइम मतलब लिखना होगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर AM PM ला देगा। जैसे मैं लिखता हूँ 13:01 13:01 मैंने लिखा तो देखिए ये देखिए 1:01 आ गया। ठीक है, अगर मैं सेकंड भी लिखूँगा तो भी आ जाएगा। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 14:12:15 और मैं बाहर क्लिक करूँगा तो देखिए PM अपने आप आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी मैं लिखता चला जाऊँगा AM PM इस तरीके से फॉर्मेट आता चला जाएगा। ये तब हमारे काम में आता है जब हमको अपने डॉक्यूमेंट में या फिर कोई भी डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं जहाँ पर हमको जो है टाइम इंसर्ट कराना होता है, तब ये हमारे काम आता है। तो यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग करते हैं, सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। अब बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। तो देखिए परसेंटेज फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमको परसेंटेज का सिंबल देना होता है। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली अगर जनरल मोड पे भी परसेंटेज का सिंबल देना चाहूँ तो 65 लिखने के बाद अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो सिर्फ 65 ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन मुझे 65 का सिंबल इसके अंदर देना है। तो 65 लिखने के बाद जो है, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 65 और इसके बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पर जो है परसेंटेज का सिंबल लगाऊंगा, तब जा करके इसमें लगेगा। और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखोगे परसेंटेज जैसे ही हमने इस पर लगाया तो यहाँ पर परसेंटेज जो है नंबर फॉर्मेटिंग में अपने आप ये परसेंटेज अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, 65% यहाँ पे दिखा रहा है और इस पर क्लिक करने के बाद भी परसेंटेज यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग में भी दिखा रहा है। लेकिन मैं इसको जो है करता हूँ डिलीट और इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर जो है जनरल मोड इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ इतना डाटा है मेरा और इतने लोगों का मैंने इतनी सेल में डाटा लिखा है, यहाँ से लेकर के नाम लिखे मैंने और यहाँ पर उनका परसेंटेज मुझे देना है, लेकिन मुझे बार बार परसेंटेज का सिंबल लगाना ना पड़े, ऑटोमेटिक लगता चला जाए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर भी क्लिक कर दूंगा, ये जो परसेंटेज दिया इस पर भी क्लिक कर दूंगा, या फिर मोर नंबर फॉर्मेट पे जा करके यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक करके डेसिमल अगर आप चाहते हो तो दे दीजिए, मतलब जो दशमलव आए उसके अंक के बाद, नहीं तो आप यहाँ से जो है 0 कर दीजिए। मैं 1 दे देता हूँ, इसके बाद ओके। तो देखिए अब मैं जब इसमें कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैं 21 लिखा तो परसेंटेज अपने आप आ गया। मैं कुछ भी लिखता चला जाऊँगा ना, वो परसेंटेज का सिंबल देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से आपको एक समझ में ये चीज़ आ गई होगी कि जब हमको बार बार परसेंटेज के सिंबल की ज़रूरत पड़ रही है तो उस कंडीशन में हम लोग जो है परसेंटेज फॉर्मेटिंग को यहाँ से बस उन सेल में अप्लाई कर दो, वो परसेंटेज का सिंबल ऑटोमेटिक लगता चला जाएगा। अब बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। देखिए फ्रैक्शन मीन्स होता है भाग, जैसे जो भाग का सिंबल होता है ना उस तरीके से आप बटे में लिख सकते हो, ये बोल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 0.26 इंटर 0.5
भागे फिर इंटर पॉइंट 45 इंटर पॉइंट, इस तरीके से मैं कुछ पॉइंट में लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको फ्रैक्शन में बनाना है, भाग में। ठीक है, तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर जाने के बाद मोड नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दूंगा या फिर फ्रैक्शन पे भी क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखिए ये सिंबल भी दिखा रहा है कि 1/2 करके आएगा। ठीक है, तो आप इस पर भी क्लिक कर दीजिए तो देखिए 1/4 1/2 4/9 1/4 1/4 करके आ रहा है। या फिर जो है आप मोड नंबर फॉर्मेट पे भी जा करके फ्रैक्शन देखिए यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। और आप इसको यहाँ पर टाइप्स दिए गए हैं, किस टाइप में दिखाना चाहते हो। यहाँ पर कई सारे स्टाइल हैं, आप कोई भी एक स्टाइल जो है सेलेक्ट करके उस पर जो है अप्लाई मतलब ओके कर दोगे, वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यही काम जो है अगर आप पूरी सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है फ्रैक्शन को अप्लाई कर देते हो, तो अब जब इसमें आप .254 लिखोगे, इंटर बटन दबाओगे, तो वो ऑटोमेटिक जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। .20 फ्रैक्शन, .25 फ्रैक्शन, इस तरीके से वो अपने ऑटोमेटिक जो है बटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको अपने डेटा एंट्री के काम में फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप जो है इस तरीके से फ्रैक्शन को इनेबल कर सकते हो। अब बात करते हैं साइंटिफिक के बारे में। तो इस पर क्लिक करेंगे और मैं इसमें कुछ डेटा को इंटर करता हूँ, तब आपको जो है अच्छे तरीके से इसमें समझ आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको जो है कुछ इतना बड़ा डेटा लिख देता हूँ और लिखने के बाद मैं बाहर क्लिक करता हूँ। मैं इस पर क्लिक, अब मैं जो है इसको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर जनरल मोड पे क्लिक किया और यहाँ पर जाने के बाद जो है मैं साइंटिफिक पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए साइंटिफिक में कुछ इस तरीके से अंक आते हैं। अगर आप डेसिमल में चाहते हो तो डेसिमल में करिए, वरना आप डेसिमल में नहीं चाहते हो तो डेसिमल में इसको यहाँ से जो है हटा दीजिए। तो मैं डेसिमल में यहाँ पर 4 डेसिमल तक कर लेता हूँ, उसके बाद ओके। तो देखिए साइंटिफिक में कुछ इस तरीके से अंक बन करके आते हैं। अगर आपको ऐसे अंकों की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर मैं ये चीज़ें इसके पूरे सेल में अप्लाई करना चाहता हूँ साइंटिफिक को, तो यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से साइंटिफिक सेलेक्ट कर लूँगा, बस इसको ओके कर दूंगा। अब मैं कोई भी डिजिट यहाँ पर अगर लिखता हूँ, अगर वो बड़ा डिजिट होगा इनके, इसके बाद एंटर दबाने के बाद वो जो है साइंटिफिक में ऑटोमेटिक जो है कन्वर्ट हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिजिट आ रहे हैं। तो साइंटिफिक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में। देखिए नॉर्मली जब मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ या फिर आप भी अगर कोई टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मैंने लिखा गुलाब, तो देखोगे जब मैंने ये टेक्स्ट लिखा ना तो ये लेफ्ट साइड से अलाइन है। लेकिन अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने ये नंबर लिखा और मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड से अलाइन है। ठीक है, तो टेक्स्ट हमारा जो है लेफ्ट साइड से अलाइन है। लेकिन अगर मैं इस नंबर को भी अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये भी लेफ्ट साइड से ही अलाइन होगा और ये टेक्स्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। लिखा हुआ तो हमारा नंबर ही दिखाई देगा लेकिन ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए लेफ्ट साइड से ही अलाइन हो चुका है। हमारा टेक्स्ट भी लेफ्ट साइड से अलाइन था और ये भी लेफ्ट साइड से अलाइन हो गया और ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। नॉर्मली इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 214 मैंने लिखा और बाहर मैंने क्लिक किया तो देखोगे यहाँ पर 0 गायब हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाकर के टेक्स्ट कन्वर्ट कर लेता हूँ, मतलब टेक्स्ट अप्लाई कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ 214 लिख देता हूँ और मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो देखोगे यहाँ पर 0 भी टाइप हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप जो है 0 इस्तेमाल कर सकते हो अपने जो है नंबर में यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि जब आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ पर एक एरर भी दिखाएगा। इस एरर पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि नंबर स्टोर्ड है तो सही, लेकिन एज ए टेक्स्ट है, यानी टेक्स्ट के रूप में ये नंबर स्टोर्ड हुआ है। अगर आप इसको कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक कर दोगे तो ये तब ये जाकर के नंबर में कन्वर्ट होगा और यहाँ से 0 भी हट जाएगा। अगर आप जो है मैं यहाँ पर जो है इतनी सारी सेल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इसको टेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा तो ये एज ए टेक्स्ट जो है यहाँ पर ये टाइप होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है टाइप करूँगा तो ये एज ए नंबर टाइप होगा। किस तरीके से? एज ए नंबर ये टाइप हो रहा है। ठीक है, पहला तो यहाँ पर डिफरेंट ये है कि यहाँ पर ये एरर दिखाएगा और यहाँ पर जो है एरर नहीं दिखाई देगा। और दूसरा डिफरेंट ये है कि ये लेफ़्ट साइड से अलाइन हो जाएगा और ये नंबर आपका जो है राइट साइड से अलाइन होगा। अगर ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो लेफ़्ट साइड से अलाइन होगा। और तीसरा डिफरेंट ये रहेगा कि अगर आप इसका सम करोगे तो सम भी नहीं होगा, यानी इसको जोड़ भी नहीं पाओगे आप। जैसे मैं अगर इसको जोड़ता हूँ, सबसे पहले ये जो नंबर है इसको जोड़ता हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इक्वल दबाता हूँ,
इसको मैंने सेलेक्ट किया, प्लस मैंने दबाया, यहाँ इसको सेलेक्ट किया, प्लस दबाया, इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद इंटर मैंने दबाया, तो देखो यहाँ पर ये सम हो चुका है, यानी इसको जोड़ करके दे दिया है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से जो है इसको इक्वल बटन दबाता हूँ और सम फार्मूला से अगर मैं जोड़ना चाहूँ, सम फार्मूले से भी, तो यहाँ पर मैं टैब दबा के ये रेंज दे दूंगा, इसके बाद जो है ब्रैकेट बंद कर दूंगा यहाँ पर, इसके बाद इंटर दबा दूंगा, तो ये देखिए सम यहाँ पर दे दिया है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट जो मैंने ये जो नंबर है इनको मैंने टेक्स्ट में जब मैंने कन्वर्ट कर दिया, अगर मैं इनको जोड़ना चाहूँ तो ये जुड़ेंगे भी नहीं। यहाँ पर आने के बाद मैं इक्वल दबाता हूँ, मैनुअली जोड़ते हैं, पहले इसको करते हैं प्लस, इसको करते हैं और मैं अगर इंटर बटन दबाता हूँ, देखो ये जुड़ा ही नहीं, जबकि यहाँ पर क्या है ये नंबर जुड़ गए थे और ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तभी ये जो है नंबर नहीं जुड़े हैं। अगर मैं यहीं पर आकर के इक्वल दबा करके सम फार्मूला अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर अगर रेंज भी दे करके ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा के अगर जोड़ना भी चाहता हूँ तो भी ये चीज़ें नहीं जुड़ेगी। तो तीसरा डिफरेंट ये है कि जो हमने जो नंबर थे हमने अगर उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो वो जुड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है टेक्स्ट ये जो नंबर फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दिया है इसको भी आपने समझ लिया होगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से हम लोग किसी भी नंबर को जो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ डिलीट। तो स्पेशल के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ पर जो है कुछ नंबर यहाँ पर जो है बड़े से बड़ा टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर जो है हम लोग नंबर टाइप कर देते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेटिंग पे जा करके यहाँ पर स्पेशल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखिए कई सारे यहाँ पर जो है टाइप्स दिए गए हैं। जिप कोड पहले से ही सिलेक्टेड है, अगर आप जिप कोड पे सिलेक्ट रखोगे तो इसी तरीके से नंबर आएंगे। अगर आप जो जिप कोड 4 करके दे दोगे तो जो भी आपने नंबर टाइप किए हैं वहाँ पर जो है डैश लगा करके 4 डिजिट को बांट देगा। अगर मैं इसे ओके करूँगा तो देखोगे यहाँ से 4 डिजिट को इसने बांट दिया है। इसके बाद जो है मैं दोबारा से इस पे आता हूँ और यहाँ पर जा करके मैं फिर से जो है स्पेशल पे क्लिक करके अगर आप मैं फ़ोन नंबर पे क्लिक कर देता हूँ तो मैं जो है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखोगे हमारे कुछ इस तरीके से ये नंबर दिखाई देंगे। इसी में और भी प्रकार दिए गए हैं, आप इन पर भी जो है क्लिक करके बारी बारी से इस तरीके से चेक कर सकते हो। स्पेशल में यही काम होता है, ठीक है, और ज़्यादा काम नहीं है। इसी में एक और बटन दिया गया है कस्टम का, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने ये टाइम सेलेक्ट किया था, इसकी फॉर्मेटिंग मैंने अलग की थी, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेटिंग आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, यानी इस पर क्लिक करिए और मोर पे जाइए और यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करिए। तो देखिए टाइम से रिलेटेड और भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर दी गई है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर दिया है, जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ मुझे आवर और मिनट चाहिए, सेकंड नहीं चाहिए, तो मैं आवर और मिनट पे फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दूंगा और इसी पे क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ देखिए आवर और मिनट दिया है, पीएम और ये जो है सेकंड हटा दिया, ठीक है। अगर आप परसेंटेज पे भी जाओगे, अगर आप फ्रैक्शन पे भी जाओगे, यहाँ पर डेट पे जाओगे या फिर जो है स्पेशल पे जाओगे तो अलग अलग तरह की इनसे रिलेटेड जो है कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ पर जो है मिल जाएंगी। ये जो कस्टम है, ठीक है, देखिए इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर जो है मिलेगा। तो यहाँ से मैंने जो है जितने भी बटन इसके अंदर दिए गए थे नंबर वाले में, ये जो सारे के सारे बटन दिए गए हैं, इन सभी बटन्स के बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीट जानकारी बताई है। यहाँ पर आप सभी की सहूलियत